हरिओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार और सावन के इस महीने के लास्ट सोमवार रक्षाबंधन का ये त्यौहार है। बहन और भाई का सब भाइयों को, बहनों को, सबको मेरा प्रणाम और सबको आशीर्वाद। खुश रहें, त्यौहार अच्छा बनाएं, सब आनंद रहें और निरोगी रहें। सबको बधाई। जो भी हमारे गुरु भाई हैं सबको प्यार और आदेश। गुरु महाराज हैं, अष्टांग दंडवत नमन। सभी गुरुओं को मेरा अष्टांग दंडवत नमन। कुछ गलती है तो क्षमा। आज हम रक्षाबंधन के पर्व पे आपको बताएंगे कि बाबा हनुमान जी को, वीर बजरंगी को कैसे चोला सिंदूर समर्पित करें। ऐसा वीडियो भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बाबा का आगमन करें, बाबा को कैसे बुलाएं और सिंदूर का समर्पण कैसे करें बाबा के लिए। तो आज हनुमान बाबा के विषय में हम बात करेंगे। सिद्ध बाबा, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। भक्ति सीखनी है तो बाबा से सीखिए। हनुमान बाबा को आपकी पूजा दिखावे वाली बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। भगवान को, किसी को भी हम देव को या देवी को पूजा साधना या आराधना कर रहे हैं तो उनको गुप्त रखें। हाँ, मन में उल्लास आते हैं बोलने के, भाई मैं ये भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो इन पे विराम लगाएं। और कहेंगे हम कि भक्ति जो भी होगी फलदायी गुप्त होगी। जितनी भक्ति आप गुप्त करेंगे उतना ही फलदायी होगी, बढ़िया फल मिलेगा, लाभ होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं बाबा पे सिंदूर कैसे लगाएं। सामग्री क्या क्या चाहिए। सिंदूर नंबर 1, चमेली का तेल, कपूर, लौंग, बतासे, 5 लड्डू, चने या खील। चिनौरी नहीं होती, गंगा मैया का प्रसाद होता है, चिनौरी बोलते हैं, सफ़ेद वाली गोल, या खील आती है मीठी खांड की बनी हुई, उनको, और थोड़ा गुड़। और हो सकता है तो तुलसी दल का एक पात्र, माता तुलसी से हाथ जोड़कर निवेदन करके पात्र को मांगें और गौमुख बना के ही उस पात्र को हम ग्रहण करें। तुलसी की जो माता हैं उनकी जो तने जो होते हैं वो नाजुक होते हैं, जरा से उल्टा सीधा करोगे तो खंडित हो जाएगा। ठीक है, तो एक दल तुलसी दल भी बाबा को रखें। और इन सब वस्तुओं से ज़्यादा आपका अंदर भक्ति कितनी है, बाबा के लिए बैराग कितना है, और आप कितना समझ रहे हैं या। और सुनो, लालच लोभ में की हुई भक्ति कभी काम आने वाली नहीं है। सर्वप्रथम जब भक्ति करें तो हम अब संसार की कोई भी वस्तु ये ना कहें भाई मैं कर रहा हूँ, मैं को पहले छोड़ दें। कौन कर रहा है? सिद्ध बाबा। कौन कर रहा है? हनुमान बाबा। कौन कर रहा है? भैरव बाबा। जो आपके इष्ट हैं, जिनको समर रखा है, सब कुछ उनको समर्पित कर दें पहले। फिर आप भाई मैंने ब्याह कर दिया, भाई मैंने मकान बनाया, भाई मैंने ज़मीन खरीद ली, भाई मैंने ये जेवर ले लिया, मैं ये ना लाएं, इसको त्यागें। सब जगह क्या लगाएं? भाई इष्ट देव की कृपा है, भाई बाबा की कृपा है, भाई औत पितरों की कृपा है। जब तक औत पितरों को साथ में भोजन या भोग प्रसाद जो देवों को देते हो वो उनको नहीं दोगे तो आपकी कोई पूजा नहीं चलने देंगे, ना कोई आपकी साधना होगी, ना आपका कुछ चलने वाला है।
औत और पितृ, कुल और देवी देवता। कुलदेव, जो कुलदेवी होते, ये नाराज रहेंगे तो आपकी कोई भी भक्ति साधना नहीं होने देंगे, विघन डालेंगे। विघन कैसे आएंगे? अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, अगर आपको दस्त की अवस्था आ जाती है और दस्त लग गए, लैट्रिन लग गई, तो समझ लेना आपकी साधना खंडित हो गई है, इसे बंद कर दें। एक टाइम भोजन करने के बावजूद भी आपका किसी दिन पेट खराब हो गया, बदहजमी हो गई और दस्त आपको लग गए, दिन में 2-3 बार चलेगा और शाम को साधना बैठना है, तो आपको ये संकेत मिल रहा है कि आपकी साधना खंडित हो गई। आप उस साधना को वहीं शांत कर दें, आगे ना करें। भगवान ने आपको चेताया कि अब तेरी साधना खंडित होगी, तेरे गुरु का ज्ञान है तो उसको वहीं रोक दे, वहीं रोक दो, विराम लगा दो। फिर अब पहले अपना, अगर आपको स्वास्थ्य सही नहीं है तो कोई साधना अनुष्ठान ना करें, कोई भी भक्ति ना करें, फिर अपने पहले स्वास्थ्य को सही रखें। भगवान से अरदास करेंगे मेरा स्वास्थ्य रहे और मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं। तो आज आपको जो जानकारी देंगे, जब हम हनुमान बाबा पे सिंदूर लगाने जाते हैं, चोला लगाने जाते हैं, तो हमें चोला को कैसे समर्पित करना चाहिए, ये हम अपना मैं अपना जो मेरा भाव है, जो मेरे विचार हैं, मैं और भाइयों की नहीं कह रहा हूँ, हम अपनी कह रहे हैं। तो हम कैसे लगाते हैं, मेरा मानना यह है, औरों का क्या मानना है वो जाने। सीताराम कहूँगा। पहले तो जब चोला लगाने जाएं 48 घंटे पहले से ब्रह्मचारी में रहें, लहसुन प्याज का सेवन न करें, मांस मदिरा से दूर रहें, अच्छे विचार रखें, माता बहनों की, बड़े बुजुर्गों की आदर सत्कार करना सीख लें। बाबा हनुमान जी की भक्ति करने जा रहे हो तो उनको चोला, दिखावे का चोला लगा के जा रहे हो, या बाबा मेरा ये हो जाए वो हो जाए, बाबा जाए, तो वो तेरा फिर मिट्टी हो गया, कुछ भी नहीं होगा। मगर होगा, उसका फल तो मिलेगा, मगर वो कब मिलेगा वो भगवान ही जाने। हाँ, भगवान का नाम लेना या पूजा करना कभी भी खाली जाने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल उसका परिणाम, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और कहूँगा मैं आपको, हनुमान बाबा की पूजा साधना सामग्री क्या रखनी, मैंने बता दिया आपको, ये सामग्री रखनी है। और जब एक लोटे में जल लेके बाबा के चरणों में बैठ जाएं, जल चढ़ाएं, ओम जल समर्पयामि, स्नान कराइए, बाबा आइए स्थान पे आए बाबा। ये जो बाबा का आपके जो प्रतिमा मैं देख रहा हूँ, इसमें आप प्रतिमा के आके आप समाहित हो जाएं, और मैं जो सिंदूर लगाने जा रहा हूँ आप उसको स्वीकार करें, आप उसको स्वीकार करें। महाराज सीताराम का भजन करिए। एक चमेली के तेल का दीपक लगा दीजिए, दीपक लगाने के बाद धूप लगा दीजिए, गूगल की धूप लगाइए, और कपूर रख दीजिए। कपूर रख के कपूर जलाइए, और वहाँ पे 5 लोग, पहले 2 लोगों के जोड़े लीजिए, ओम श्री गण गणपते नमः, ओम श्री गण गणपते नमः। गणेश जी को याद करिए, विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता। याद करने के बाद में 5 लोगों के जोड़े हनुमान बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कोई सा भी नाम जो आपको अच्छा लगे, हनुमान बाबा का मंत्र हो, उसको पढ़ते हुए आप 5 लोगों के जोड़े दे दीजिए। 5 लोगों के जोड़े देने के बाद फिर उन 11 पे कपूर के ऊपर एक कपूर थोड़ा ज़्यादा रखें, हाँ थोड़ा थोड़ा जलाएं, ज़्यादा रखें, और फिर वहाँ पे एक बतासा रख दीजिए मंत्र पढ़ते हुए हनुमान बाबा का, जो आपको याद है, जौन सा भी है। उसको रखने के बाद जो लड्डू रखे हैं आपको, लड्डू का भोग लगाइए, मिष्ठान समर्पयामि, भोग लगाइए, फूल पुष्प चढ़ाइए बाबा, 11 पे चढ़ाइए, गले में नहीं चढ़ाना है बाबा के में भी। बाबा को तो भी सिंदूर नहीं लगाना है, पहले बाबा का आगमन करना है, बाबा को भुलाना है, इस प्रतिमा में जो सामने विराजमान है आपके, इसको चेतन करना है, तभी तो सिंदूर लगाओगे। हैं चल रहा राज भाई, जय बाबा की, सीताराम सीताराम सीताराम, और बाहर गए शाम हुई तो पऊ अंदर। तो ये ऐसे चलने वाला नहीं है। तो उसके लिए हम मार्किन ले जाएं, 1 मीटर सफ़ेद मार्किन लें, नहीं, पहले मार्किन आदि फाड़ें, आदि बाबा से पूजा करने के बाद लड्डू चढ़ाइए, चने लाएं आप, वो 11 पे चढ़ाइए, जो खील रखी है वो भी चढ़ाइए, बाबा को भोग लगा, बाबा से अरदास करिए, हे पवन पुत्र हनुमान, हे संकट मोचन, हे अंजनी के लाल,
हे राम के दुलारे, आपके चरणों में मैं अरदास कर रहा हूँ कि आप इस प्रतिमा में सम्मिलित हो जाइए और मैं आपके चरणों में सिंदूर समर्पित करने आया हूँ, जो सीता माता ने को देख के आपने लगाया था। और बाबा, मेरी ये पूजा और ये सिंदूर स्वीकार करें। अरदास करिए, मस्तक रखिए, जल छोड़ दीजिए, तुलसी दल लाए हो और तुलसी दल भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ओम तुलसी दल समर्पयामि। अग्नि में ही रखिए, हाँ रख दीजिए। क्यों कि इन देवों के मुखारविंद अग्नि ही देव हैं। अग्नि देव के माध्यम से ही इनको हमारा जो दिया हुआ भक्ति भाव का भोग प्रसाद है, जो अग्नि में दिया हुआ है, वही उनको तुरंत और तत्काल प्राप्त होता है भस्मी के माध्यम से, मंत्रों के उच्चारण से वो प्रभु को प्राप्त होगा। तो ये करने के बाद फिर जनेऊ उतारिए, फिर सीताराम का जाप करिए। चालीसा आता है कंठस्थ, तो चालीसा पढ़ते रहिए। सीताराम जय राम जय जय राम। और सिंदूर उतारिए, जनेऊ उतार के साइड में रखिए। फिर जो मार्किन लाए हैं आप आधा 1 मीटर, उसमें आधी फाड़िए, बाबा के ऊपर मलिए उसको। जो बरक लगे हैं कुछ भी है उनको छुड़ाइए, साफ करिए, बाबा को मसलिए। सीताराम का जाप करते हुए चालीसा आता, चालीसा करते रहें, पढ़ते रहें। नहीं, सीताराम 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 सीताराम। राम राम कहोगे तो तुरंत आराम आएगा। गलत भक्ति मार्ग में जाओगे तो फिर समझ लो आप खुद समझदार हैं क्या आएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जय जय सीताराम। तो ये जब करेंगे हम, सिंदूर उतारें बाबा के ऊपर से, फिर जल चढ़ाएं बाबा को ऊपर सर से। ओम जल समर्पयामि स्नानम स्नानम नमो नमोस्तुभ्यम नमोस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमो नमः। बाबा को बोलें, जल चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद जो आधा मीटर साफ कपड़ा बचा है, फिर उस वस्त्र को उठाइए, फिर उस वस्त्र फिर हनुमान बाबा को साफ करिए, जल को पहुँचिए प्यार से, उल्टा सीधा नहीं, प्यार से। जैसे कि किसी नाजुक बच्चों को हम छू रहे हैं, उनको लग ना जाए, कोमल कोमल शरीर को। तो ये भाव रखते हुए एकांत की पूजा है ये 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में चोला लगाना चाहिए सिंदूर, जब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। 5 बजे के बाद जो आपने चोला लगाया, 6 बजे के बाद समय में जो चोला लगाया, वो चोला जल्दी उतरेगा नहीं, फिर वो चोला आपका हफ्ते तक रहेगा। अगर आपने सुबह चोला लगाया तो शाम तक कितने भगत आएंगे, सब आपके चोला को नष्ट करेंगे और वो दूसरा लगाएंगे। ये ध्यान रखें, आपका चोला सर्वोपरि रहना चाहिए वहाँ 1 हफ्ते तक। तो समय लास्ट 6 बजे लगाइए, आप समर्पित हो जाइए चिरागी लगा के वहाँ बाबा की। अच्छे भाव रखें। और ये सिंदूर लगाने की, चोला चलाने की सारी विधि क्रिया बता रहा हूँ मैं आपको महाराज। और ये चोला चलाने से पहले, करने से पहले अपनी मन की जो आकांक्षा है, जो मन में चाहत है, जो अगर सच्ची है तो माँ बोल दें। और किसी के भले की है, आपके भले कल्याण की, तो माँ बोल दीजिए। और गलत बात माँ बोलोगे तो कुछ भी होगा नहीं, कि उसका ये हो जाए और उसका वो हो जाए, तो समझ ले तू जिसका कह रहा है उसको तो होगा नहीं, मगर उसको और डबल हो जाएगा, तेरे कम हो जाएगा। तो अपने विचार धारा को बदलें, भक्ति में लगे रहें, क्योंकि आप संकट मोचन के सामने बैठे हैं, जो चेतन हैं, अमर हैं, अजर अमर हैं बाबा। तब फिर सिंदूर लेके चमेली का तेल लगा के उसमें डाल के फिर उसको मलिए। सर्वप्रथम पहले चरणों पे लगाएं, चरणों पर लगाने के बाद फिर मस्तक पे बाबा के मलें। फिर मस्तक में मलते हुए ऊपर से नीचे तक मलते मलते आइए। सीताराम 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 का फिर जाप करिए। ये करने की विधि करिए। फिर बाबा पे फूल पुष्प चढ़ा दीजिए। सिंदूर लगाने के बाद में फिर जनेऊ उठाएं, फिर सीताराम का जनेऊ। ओम जनेऊ समर्पयामि। ओम संकट मोचन कृपा निदान। हे हनुमान बाबा, हे भक्ति के दाता, कृपा करो मुझ पे। मेरे जो भी संकट हैं इस जनेऊ के माध्यम से आपके गले में पड़ जाएं और आप उन सबको नष्ट करो। ये कर लीजिए।
पीपल के पत्ते की 108 पत्ते की माला बना के पत्ते के ऊपर राम लिख के सिंदूर से बाबा के गले में डाल दीजिए। जो भी कामनाएं आपकी बोल दीजिए। आप कर्ज से परेशान हैं, कोई काम नहीं चल रहा है, शत्रु परेशान है, मुकदमों से परेशान है और शत्रुओं से परेशान है, तो आप ये करके देख लीजिए। 3-4 मंगलवार करके देख लीजिए। बोल देना मन में, पहले मंगलवार पर जाएं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। संकट मोचन, कुछ भी नहीं होगा, सब आनंद कराएंगे। मगर क्या करें, उनकी पूजा से हम वंचित हो जाते हैं, क्योंकि मन हमारा कभी सिगरेट ले ले, कभी अंडा ले ले, कभी शराब ले ले, प्याज लहसुन का भोग ले ले, तो सारे अवगुण हमारे अंदर भरे हुए हैं। प्रभु देव कभी झूठे नहीं हैं, हम ही झूठे हैं, हम सच्चे नहीं हैं। तो इसीलिए कहूँगा बाबा हनुमान जी पे चोला लगाने का ये विधि विधान इस तरीके से आप हनुमान बाबा पे चोला लगाएं और उनको भोग प्रसाद दें, तो मेरा मानना है हनुमान बाबा संकट मोचन आपको दर्शन देंगे और आपके अंग संग खड़े रहेंगे। किसी की मजाल नहीं, कोई देख ले, कोई भी देखेगा आपको देखते ही बता देगा हाँ भाई हनुमान जी का भगत है देखते ही बोलेगा, चेहरा देखते ही। ये बाबा की कृपा है संकट मोचन की। तो हनुमान जी पे चोला लगाने की ये विधि है, यानी विधि है, मैं सबकी नहीं बता रहा हूँ, जो हमने की हुई है, जो हम अपनी बता रहे हैं, हम जगत की नहीं कह रहे हैं भैया। मैं किसी भगत को कुछ कह के नहीं मैं शर्मिंदा कहूँगा, मगर मैं ये कहूँगा जो हमने किया है, जो हम आज भी कर रहे हैं उस कार्य को, वो आप करें और अत्यंत लाभ होगा। शत्रु शांत होंगे, बता दिया है उसका लाभ भी, और करें और इनका लाभ उठाएं। आज सोमवार, सावन का महीना, लास्ट दिन, और कल मंगलवार, और कल मंगलवार को जाते ही हनुमान जी पे चोला लगाएं। और मंगलवार को कल हनुमान जी पे चोला लगाना आप लोगों के लिए बहुत फलदायक होगा, क्योंकि सावन का महीना गया है, ये भी रुद्र अवतार हैं, और इनके ऊपर आपने पूरे सावन अगर पूजा नहीं कर पाए या कुछ दिक्कत हुई या नहीं जा पाए, बीच में भंग हो गया, तो आप मंगलवार को जाके मेरे हनुमान बाबा संकट मोचन कृपा निधान को आप चोला समर्पित कर दीजिए। सबका पूरे सावन का और बाबा के व्रत का आपको फल अवश्य मिलेगा। इतना ही कहूँगा। सबको मेरा आशीर्वाद, जय जयकार, और सब करें और लाभ उठाएं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो और आप आगे बढ़ें। कॉन्टैक्ट में नंबर बता देता हूँ, लोग बहुत परेशान होते हैं। नंबर है हमारा 9953 85 62 23 9953856223। पढ़ा लिखा हूँ नहीं, सुन के थोड़ा सीख गया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है हनुमान बाबा का चोला लगाने का हमारा तरीका। तो आप इससे लगाएं, ऐसे करें तो आपको हनुमान बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जय भैरवनाथ, जय सीताराम, जय माँ कामाख्या और जय बाबा भैरवनाथ। जो भी यूट्यूब से मेरे से कनेक्ट है, जो भी लाइकर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सब के लिए मेरा दिल से आज आशीर्वाद। खुश रहें, आगे बढ़ें, सब संकट आपके बाबा नष्ट करे और आपको खुशहाली आए, निरोगी रहें। जय भैरवनाथ।